हेलो क्यूटीज़, आज मैं बात करने वाली हूँ माई लव एनलाइटन मी के एपिसोड 18 की। एपिसोड शुरू होता है, नुआन ऑफिस में ही सो गई थी और उसको ऑफिस में ही पता चलता है कि डायरेक्टर ली ने रिज़ाइन कर दिया है। इस खबर को सुनने के बाद नुआन इधर उधर भागती है डायरेक्टर से ली से मिलने के लिए। फिर उसका सीन कट करके दिखाते हैं डायरेक्टर ली से कह रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्टर ने आपको थोड़ा बहुत डांट दिया है तो थोड़ा मतलब अभी सॉरी वॉरी बोल देना, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली कह देती हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही संभाल लेगा हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट को, और कोई भी न्यू डायरेक्टर आएगा डिज़ाइन का वो आपके साथ अच्छे से कॉपरेट करेगा। डायरेक्टली जाने से पहले सबको कहती हैं कि तुमने मुझे इतना टॉलरेट किया उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू, मुझे हमेशा से तुम लोगों पे बहुत ज़्यादा प्राउड था, तुम बहुत अच्छे लोग डिज़ाइनर हो, अपना गोल ज़रूर अचीव करना। और सब कह रहे होते हैं कि प्लीज़ आप मत जाइए, आप डिज़ाइन मत कीजिए, हम आगे बात करते हैं, प्रेसिडेंट से बात करते हैं। लिली कहती हैं अब बस कुछ नहीं होना है, कुछ मेरे रीज़न्स है जिसकी वजह से मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर वो नुआन से कहती हैं कि चलो मुझे एलिवेटर तक छोड़ के आओ। नुआन कहती है आप प्लीज़ रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, सब मेरी गलती है ना, हम पता लगाएंगे कि क्या हुआ है। डायरेक्टली कहती है मैंने इसलिए नहीं छोड़ा है कि मुझे अभी इस प्रोग्राम से कुछ दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, मैं बस यहाँ पे इस पावर स्ट्रगल में फंसना नहीं चाहती हूँ। मैं जैसी चाहूँगी यहाँ पे सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो नुआन कहती है मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। डायरेक्टली कहती हैं तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो नुआन हो को काफ़ी एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा तुम्हारी डिज़ाइनिंग के लिए, अपना अच्छे से काम करो यहाँ पे। और तभी उसकी असिस्टेंट भी आ गई थी तो डायरेक्टली उन्हें देख के कहती है कि उससे कह देना कि अगर कोई इसका फ़ायदा उठा सकता है तो सिर्फ उसके टैलेंट का ही फ़ायदा उठा सकता है। जी नुआन के बारे में पूछ रहा था तो लेक्सिन उसे बताती है कि डायरेक्टली ने रिज़ाइन कर दिया और उनका पूरा डिपार्टमेंट अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है उनकी, तो अभी नुआन भी बिजी होगी और वो तुमसे बात भी नहीं कर पाएगी। जैसे एंजी बाहर जा ही रहा था तभी वहाँ पे नुआन उससे टकरा गई थी, तो वो कहता है कि चलो घर चलो, और उसका हाथ पकड़ के उसको ज़बरदस्ती घर ले जाता है। नुआन घर पे आती कहती है ठीक है अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी, वो अपना सामान पैक करने लगती है। एंजी उसको रोकता है मेरी बात तो सुन लो, मुझे लगा था तुमने अब काफ़ी टाइम हो गया है, तुम्हें अब सब नॉर्मल हो गया होगा। नुआन कहती है तुम्हें क्या लगता है अगर मैं हर टाइम हंसती रहती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ फील नहीं होता है। जब मैं देखती थी कि लिंजाई कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रमोट होती जा रही है और मैं अपने बैग्स लेके इधर उधर घूम रही थी, मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, एक जॉब नहीं थी मेरे पास। अनुआन अपने बैग्स लेके जाने लगती है, हैंजी उसको रोकता है प्लीज़ सॉरी, मैं पूरी लाइफ टाइम लगा दूंगा, मैं तुमसे हमेशा सॉरी कहता रहूँगा, मैं पूरी लाइफ कंपनसेट करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। फिर नुआन कहने लगती है कि तुम्हें हमारा लगता है क्या है कि हमारे बीच में सिर्फ यही रिलेशन है कंपनसेशन का है, तुम्हें मेरे लिए क्या फ़ील होता है, गिल्ट, शेम। हैंशी कहते हैं मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं ज़्यादा वर्ड्स बोलता भी नहीं हूँ, और सबसे प्रैक्टिकल यही है कि मैं तुम्हें लाइफ टाइम कंपनसेट करूँ प्लीज़। अनुआन कहती है मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कंपनसेशन, लिंजियाई को ही दे दो। और वहाँ पे फिर हैंचैन आ गया था और वो नुआन को ले जाता है चलो यहाँ से। हैंची जाते हुए देख रहा होता है नुआन को, हैंचैन अपने अपार्टमेंट में ले आता है। नुआन कहती है तो वो होटल नहीं है जो मैंने बुक किया था। हैंचैन कहता है ये अपार्टमेंट मैंने ख़रीदा है और मैं तो अभी कंपनी वाले उस डॉम में रहता हूँ, तो तुम इसको यहाँ पे रह सकती हो और ये सब कुछ क्लीन वगैरह है। नुआन कहती है तो इसका रेंट क्या होगा। हैंचैन कहता है कि रेंट की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी वजह से फायर हो गई थी, जब मुझे पता है कितना बुरा लगा कि तुमने अपनी कंपनी से मेरे लिए कपड़े बोरो किए और तुम्हारी जॉब चली गई। मेरी कोई खास बड़े एम्बिशन नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं कह सकूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हैंचैन नुआन के हाथों में कीज़ रख देता है, बट नुआन कहती है कि जितना आपने मेरे लिए किया है मैंने उतना कुछ किया भी नहीं था और ये ठीक नहीं रहेगा, मैं अपार्टमेंट में रहूँ यहाँ पे, मैं होटल में ही रह लूँगी, आप मुझे होटल ही छोड़ दो। हैंशुए कंपनी में आगे बैठ जाती है, वो कहती है मैं जब तक हैंशी से नहीं मिलूंगी तब तक यहाँ से जाऊंगी नहीं। उसे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ वो नुआन से नहीं कह रहा है तो मुझे तो बता सकता है ना, मैं उन दोनों के बीच में ब्रिज की तरह काम कर सकती हूँ। गूली कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई कैसा है, वो किसी को अपनी चीज़ें बताता नहीं है, कुछ एक्सप्लेन करता नहीं है। वो चुपके चुपके उसके लिए इतने सारे काम कर दिए उसने, क्या नुआन को कभी दिखा नहीं उसने कितना कुछ किया है उसके लिए। हेंचुए कहती है तुम मेरे भाई की बात कर रहे हो या अपनी बात कर रहे हो। फिर गूली कह लेता है कि जब तुम ढंग से सोच लो ना तब आके मुझसे बात करना। हेंची घर में नुआन को ही सोची जा रहा था कि वो कैसी हरकतें करती रहती थी। फिर उसको याद आता है कि जब मैं नुआन का वेट कर रहा था खड़े होकर तब एक लड़की बैग लेके जा रही थी, और फिर वो सब देखता है कि हाँ शूज़ की बातें चल रही थी कि शूज़ किसी ने तोड़ दिया और 30 पेयर्स के 30 सबके सब ख़राब हो गए हैं। तो वो सोचता है कि मुझे नुआन की हेल्प करनी है, वो जाता है कि सिक्योरिटी फुटेज चेक करूँ मैं। सारी फुटेज चेक कर लेता है और तभी उसके पास हेंचन का कॉल आ गया था। हेंचन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। वो नुआन वाली कीज़ जो हैंशी के घर की थी वो हैंशी को पकड़ा देता है कि नुआन से अब तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तो अब इन कीज़ की नुआन को कोई ज़रूरत नहीं है। हैंशी कहता है मगर ये नुआन की कीज़ है।
फिर वहाँ पे हैंची उससे अपना वीचैट ऐड कराता है और उसको एक वीडियो सेंड कर देता है। फिर नुआन नुआन भी वीडियो देख लेती है। वो हैंचन से कहती है तुमने इस बार मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी। हैंचन उसको बताना चाह रहा था मगर नुआन नुआन वहाँ से चली गई थी। कुछ शूज़ के पेयर वहाँ से गायब थे, तो वही उस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि उन पेयर्स को किसी ने डस्टबिन में डाल दिया। तो नुआन नुआन वहीं पे उन शूज़ को देखने आई थी और वो शूज़ उसको एक आंटी ला के देती है कि ये यहीं पे पड़े थे तो मैंने इनको रख लिया। नुआन नुआन खुश हो जाती है कि हाँ ये तो वही पेयर्स हैं जिसको मैं ढूंढ रही थी, जो गायब हो चुके हैं, कि ये एविडेंस की तरह वर्क करने वाले थे। और बट वहाँ पे जो कैमरा था उससे उस इंसान का चेहरा नहीं दिख रहा था जिसने ये काम करा था। तो वहाँ कार पे एक कैमरा लगा होता है, तो वो सोचती है कि इस वाले कार वाले कैमरे से हम पता कर सकते हैं कि कौन इंसान था वो। हेनचेन के पास मैनेजर ली का फ़ोन आ रहा था कि तुम मीटिंग में क्यों नहीं आए, तुम एक राइजिंग स्टार हो, तुम्हें तो कोई चांस छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो हेनचेन कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा। नुआन नुआन वो फुटेज चेक करती है और उसको पता चल जाता है कि कौन है जिसने ये काम किया है। वो जाके प्रेसिडेंट को ये बात बताती है कि आप प्लीज़ दोबारा से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, डायरेक्टली एकदम इनोसेंट थी, वो फिर से काम करने आ सकती हैं। बट प्रेसिडेंट कहता है कि हम पहले ही डायरेक्टली को खो चुके हैं, अब हमें किसी और को खोने की ज़रूरत नहीं है। और जो वीडियो नुआन नुआन ने रिकॉर्ड की थी उसको भी वो डिलीट कर देते हैं। तो नुआन नुआन को वो बात याद आती है जो डायरेक्टली उससे कह के गई थी कि यहाँ पे पावर स्ट्रगल चल रहा है और मेरे जाते ही सब ठीक हो जाएगा। प्रेसिडेंट ने नुआन नुआन से ये भी कह दिया था कि हमारे पास एक कोटा खाली है इटली में, अगर तुम्हें डिज़ाइनिंग स्टडी करनी है तो हम तुम्हें भेज सकते हैं, तुमने इस बार बहुत अच्छा काम किया है। नुआन नुआन सोचती है कि मुझे नहीं जाना, मुझसे अच्छे भी लोग हैं डिज़ाइनिंग के उसमें। नुआन नुआन वो वीडियो अपने ग्रुप पे डाल देती है, कंपनी के ग्रुप पे, और सब लोग देख लेते हैं और फिर नुआन नुआन वहाँ से रिज़ाइन करके चली जाती है। तो डायरेक्टर ली के असिस्टेंट ने ही शूज़ ख़राब किए थे। फिर नुआना सोचती है कि मैं डायरेक्टर ली से मिलने जाती हूँ। जब जाती है वहाँ पे तो डायरेक्टर ली अपने बच्चों के साथ खेल रही थी। नुआन नुआन कहती है मुझे नहीं लगा था कि आप घर पे इस टाइप से रहते हो। डायरेक्टर ली कहती है कि हाँ मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग कर रखी थी। पूछती हैं कि तुमने रिज़ाइन क्यों कर दिया। नुआन नुआन कहती है जब आप नहीं थी तो मेरा भी मन नहीं करा वहाँ पे, इसलिए मैंने भी रिज़ाइन कर दिया। डायरेक्टली कहती है मैं तो कभी डिज़ाइन नहीं छोड़ूंगी, बट वहाँ पे अब मेरी जगह है नहीं, और तुमने क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में। तो उसको हैंची की बातें याद आती हैं कि कैसे वो उसको एनकरेज करता था। वो सोचती है अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है बट देखते हैं। हैंची बहुत ज़्यादा काम किए जा रहा था। गुली उसको कहता भी है थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बट सुनता नहीं है हैंची, और वह अचानक से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उससे कहता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, इतने ज़्यादा माइग्रेन होना, इतना हेडेक होना, अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखो। बट हैंची कहता है कि मेरे लिए और काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनशुए ने वो सारे बॉक्सेस देख लिए थे जिसमें बेबी प्रोडक्ट्स रखे थे और फिर वो काफ़ी दुखी हो गई थी। वो गुली से कहती है कि उसको अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रही होती है कि बचपन में हम ऐसे किया करते थे और अब तुम मुझसे से बातें नहीं करते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हम पहले की तरह नहीं हो सकते हैं क्या। गुली कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस ये टाइम के साथ थोड़ा पास हो ही जाएगा, और ये इम्पॉसिबल है कि हम पहले की तरह हो जाएं क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। और यही बात हैंशुए नुआन नुआन को बता रही थी। तो नुआन नुआन कहती है ये गुली की बातें तो नहीं लग रही जैसे हम गुली को जानते हैं। हैंशुए कहती है हाँ वही तो, मैं उसको बचपन से जानती हूँ। गुली भी नाओमी को ये बता रहा था। हैंशुए बहुत ज़्यादा दुखी थी। तो नाओमी कहती है तुम पहले की तरह होना चाहते हो क्या। वो ऑफिस में घूमती रहती है, ये चेक करती रहती है कि हमारी रिलेशनशिप रियल है, यानी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी एक्टिंग नहीं करनी और ज़्यादा। और हैंशुए वो सारी बातें सोच सोच के सोचती है कि हाँ उसने कहा कि ये काफ़ी हद तक इम्पॉसिबल है, यानी कि अभी भी थोड़ी चांस है कि हम पहले जैसे हो सकते हैं, तो थोड़ी सी उसे उम्मीद मिल जाती है। वान वान कहती है कि उसने सही तो कहा कि ये इम्पॉसिबल है, वो पहले जैसा नहीं बनना चाहता, तुम्हारा छोटा भाई नहीं बनना चाहता, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। हैंचेन वान वान को बताता है कि मुझे एक रियलिटी शो में इनवाइट किया गया है और उनकी ये कंडीशन है कि इस टाइम में कोई भी अपना रिलेशनशिप नहीं रख सकता हूँ, जो भी है सबको मुझे तोड़ना पड़ेगा, और ऐसे कोई भी अफेयर की बात बाहर नहीं जा सकती। तो वो पूछता है तो मैं इसको क्या ज्वाइन कर लूँ। वान वान कहती है कि हाँ ये तो बहुत फेमस रियलिटी शो है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, और आप इतने अच्छे हो, ऐसे है वैसे है, तो प्लीज़ चले जाओ इसमें। एंड नुआन नुआन से भी कह देता है कि अब तुमने अपनी जॉब भी छोड़ दी है और हमें वहाँ पे स्टाइलिस्ट की ज़रूरत है, तो तुम मुझे स्टाइल कर दिया करना, और एक लड़की और है, प्लीज़ मान जाओ। नुआन नुआन कहती है वैसे हाँ ठीक है, और फिर हेंजन उसको याद दिला देता है तुमने कहा था ना कि जब तुम सक्सीड हो जाओगी, फेमस हो जाओगी, तब तुम मुझे स्टाइल किया करोगी। नुआन नुआन कह देती है ठीक है मैं अब मैनेजर लियू से बात कर लेती हूँ सबके बारे में। और तभी अनचैन कहता है नुआन नुआन तुमने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मेरा उसमें लव इंटरेस्ट कौन होने वाला है उस रियलिटी शो में, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी भी जगह नहीं है। नुआन कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो वो कहता है कि लिंजियाई में ही लव इंटरेस्ट होने वाली, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चैन ने नुआन नुआन को ये भी बता दिया था कि वो वीडियो हैंशी ने सेंड की थी, और नुआन नुआन कहती है मैंने गैस कर लिया था उसी ने भेजी होगी। हैंशी हैंशुए से मिलता है और हैंशुए कहती है वैसे तो तुम्हें हमारे घर की याद आती नहीं है, जब से आए हो तब से घर पे आए नहीं, आज क्या हो गया।
हैंची कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो नुआन वन का दिल फिर से जीतने में। और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।